तो राजधानी के रण में इस बार क्या होने वाला है, ये बड़ा सवाल। रिपोर्ट आपने देखी और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे पूर्वांचलियों का रण, सियासी आक्रमण। और दिल्ली की सियासी लड़ाई अब घुसपैठियों से होते हुए पूर्वांचलियों पर आ पहुंची है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बयानों को लेकर तलवार खिंची हुई है और कोई किसी को किसी से कम नहीं दिखाना चाहता है। लिहाजा जैसे ही केजरीवाल ने वोट युद्ध में पूर्वांचलियों का नाम लिया। रिपोर्ट आपको दिखाए उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रेस ब्रीफिंग देखिए। देश में पहली बार उपराष्ट्रपति किसी किसान परिवार, जाट परिवार में जन्मे माने धनखड़ जी को बनाया गया तो गर्व की बात थी। पर वो दिन भी सबने देखा जब कांग्रेस और बाकी लोगों के द्वारा किस तरह माने धनखड़ जी का जब अपमान किया जा रहा था, तो एक जाट परिवार का, एक समाज का अपमान किया जा रहा था और किस तरह अरविंद केजरीवाल के बाकी सांसद मजाक उड़ा रहे थे। साथियों, ये जो जाट प्रेम है ये इसलिए जाग रहा है क्योंकि हरियाणा में भी जाटों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, उत्तर प्रदेश में भी समर्थन किया और अब दिल्ली में भी आज जाट समुदाय हो या 36 बरादरियां हो, वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज बिल्कुल एक साथ खड़े हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साथियों, जब भी आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल किसी इशू में फंसते हैं, वो शीश महल में फंसे, चाहे वो शराब घोटाले में बस फंसे, तो डिबेट को डेविएट करने के लिए वो एक नया चुनावी जुमला शगुफा छोड़ देते हैं जिसको दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करने वाली। हमें गर्व होता है और गर्व हो भी क्यों ना, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से आज हमारे समाज के, हमारे गांव देहात के बच्चे बच्चियां, चाहे उसमें मनु बाकर हो, चाहे उसमें अमन सरावत हो, जब ओलंपिक में तिरंगे झंडे की शान बढ़ा रहे होते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है और हमारा माथा ऊंचा होता है। साथियों, अगर देश में ओबीसी के लिए, जाट समाज के लिए, किसानों के लिए किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ चुनावी जुमले छोड़ते आते हैं और कुछ नहीं करते हैं। साथियों, जब भी अरविंद केजरीवाल को अपनी विफलताओं से मिलना हो तो मीडिया का और बाकी लोगों का ध्यान किस तरह भटक जाए, वो नए नए बिंदु हमारे सामने लेके आते रहते हैं। साथियों, मैं सभी चैनलों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि पहली बार जब एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन जो एक जाट समाज से आते हैं, एनडीएमसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको नॉमिनेट करने के लिए फाइल भेजी गई तो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार थी, मैं ऑथेंटिकली कह रहा हूं, उसको चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, उन्होंने उसको रोक के रखा। तो ऐसे जितने तमाम इशू हुए और जब राज्यसभा में माने धनखड़ जी के लिए राज्यसभा में चुनाव की बात थी, क्यों नहीं समर्थन किया? इतना जाट प्रेम था। यह सिर्फ चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है। दिल्ली की जनता ये जान चुकी है, दिल्ली की जनता ये पहचान चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो ऐसे कोई जुमले नहीं चलेंगे। अगर इतना ही प्रेम था तो 10 साल में आपने एक बार भी, जब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपने इस आरक्षण की बात नहीं करी। मैं एक बात और पूछता हूं अरविंद केजरीवाल जी, बड़े बड़े पैसे और बाकी चीजें लेके तो शायद राज्यसभा की टिकटें आपने दी होंगी, क्या किसी जाट समाज में किसान परिवार से जन्मे व्यक्ति को आपने राज्यसभा का सदस्य बनाने की आपने बनाया? नहीं बनाया। ये तमाम सवाल हमारे समाज के लोग, हमारे गांव देहात के लोग, 36 बरादरियों के लोग पूछते हैं, जिनका जवाब और हिसाब देना पड़ेगा। आज आपकी स्थिति वो है कि ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है, और जब निर्णय लेने की बात आती है तो कोविड में शीश महल का निर्णय लेते हो, जब निर्णय लेने की बात आती है तो शराब घोटाला करते हो। तो जनता जान चुकी है, इस तरह के चुनावी जुमले आप छोड़ना बंद करें। धन्यवाद।
सादर आमंत्रित है नीरज पांडे, टीवी एबीपी। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं दिल्ली में किस तरीके से सियासी बयानबाजी अब घुसपैठियों से चलकर पूर्वांचली वोटर्स पर आ गई है, क्योंकि ये मुद्दा आपकी तरफ से छेड़ दिया गया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्वांचलियों पर दिए बयान से सियासी घमासान मचा है। बीजेपी ने बयान को लपका और आम आदमी पार्टी की सोच पर सवाल उठाते हुए हमला बोल दिया। दिल्ली के फिरोज शाह रोड स्थित अरविंद केजरीवाल के आवास की तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च में आगे बढ़ने लगे। केजरीवाल इस बार वो दिल्ली से आउट ऑफ रन हो जाएगा, उसके आधार खिसक चुके हैं। छठी मैया का अपमान, पूर्वांचलियों का अपमान। दिल्ली में रहने वाले लाखों करोड़ों पूर्वांचलियों के स्वाभिमान की बात है, इन्हें माफी मांगनी होगी। केजरीवाल जी को सबक मिलेगा इस बार। उन्होंने पूर्वांचल का जिस तरीके का अपमान किया है, पूर्वांचल उनको निकाल फेंकेगा। केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने पूर्वांचल समाज की बेइज्जती करी है। केजरीवाल बांग्लादेशी रोहिंग्यों के पार्टी हैं, इनको दिल्ली छोड़ना होगा। पूर्वांचलियों के अपमान किए हैं। हम लिट्टी चोखा खाते हैं तो केजरीवाल को भगाना भी जानते हैं। पूर्वांचलियों के ऊपर झूठा आरोप लगाया है, उत्तर प्रदेश की जनता को झूठा बोल रहा है कि हम फर्जी वोट बनवाते हैं। अरे आप कितना झूठ बोलोगे, कुछ तो शर्म करो। एक तरफ बीजेपी नेता प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में सियासी तपिश बढ़ती जा रही थी। हालात को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस आगे आई। केजरीवाल के आवास की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई, अनाउंसमेंट हुई, लेकिन बीजेपी नेताओं ने एक न सुनी। बैरिकेडिंग पर चढ़े उसे तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने समझाया, बैरिकेडिंग से उतारा, लेकिन जब फिर भी बीजेपी नेता नहीं माने तो कर दी पानी की बौछार और एक एक कर सभी प्रदर्शनकारी नेताओं को हिरासत में लेकर बस में भर दिया गया। बीजेपी के धरना प्रदर्शन को लेकर केजरीवाल ने तंज कसा और अपने घर के बाहर टेंट लगाने की बात तक कह डाली। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप को लेकर बयानबाजी का खेल अपने चरम पर है। अब इन बयानों के फेर में जनता फंसती है या फिर अपने विवेक पर वोट करती है, वो 8 फरवरी को आने वाले परिणाम से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि वार पलटवार का सिलसिला इस वक्त काफी तेज होते हुए नजर आ रहा है और रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।